अस्सलाम वालेकुम। आज हमने CS 401 इंट्रोडक्शन टू असेंबली लैंग्वेज लेक्चर नंबर 1 करना है। बेसिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो किसी भी लैंग्वेज को, कंप्यूटर लैंग्वेज को पढ़ने से पहले हमें कंप्यूटर का बेसिक आर्किटेक्चर पता होना ज़रूरी है। तो एक कंप्यूटर हमेशा 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है: प्रोसेसर, मेमोरी, आईओ डिवाइसेस। आईओ डिवाइसेस इंटरनल एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ इंटरफेस को मुमकिन बनाती हैं, जबकि जो हमारी मेमोरी होती है वो प्रोसेसर के अंदर की दुनिया होती है। और प्रोसेसर को जैसे प्रोसेसर को सीपीयू भी कहा जाता है, तो ये ब्रेन होता है किसी भी कंप्यूटर का। इसकी फंक्शनैलिटी में वो तमाम ऑपरेशंस परफॉर्म करना होता है जो कंप्यूटर्स के कोर ऑपरेशन है। तो यही वजह है कि हमारा जो प्रोसेसर होता है वो कोर होता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक शेफ़ किचन में काम कर रहा हो, शेफ़ आपका प्रोसेसर है और किचन की जो अलमारियाँ या फ्रिज है वो आपकी मेमोरी है। तो शेफ़ ने जो भी डिश बनानी है, यानी कि जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वो उसका डेटा निकालने के लिए फ्रिज यानी कि मेमोरी के पास जाता है। तो यहाँ से हमें सिंपल ये चीज़ें क्लियर हुई कि प्रोसेसर ने जो भी काम करना है उसे मेमोरी के पास जाना पड़ता है ताकि वहाँ से वो डेटा उठाए और अपने काम को परफॉर्म कर सके। अब देखिए, मेमोरी बिल्कुल एक बेजान चीज़ होती है। यहाँ पर मेंशन भी है कि मेमोरी विच इज़ अ डंप डिवाइस। जिस तरह की हमारी जो किचन है पूरा वो बेजान है, जो हमारा प्रोसेसर यानी कि शेफ़ है वो हर चीज़ को जानता है। तो हमारा प्रोसेसर यूज़ कर रहा होता है हमारी मेमोरी से डेटा को। अब मेमोरी को तो नहीं पता कि प्रोसेसर को क्या चाहिए, लेकिन प्रोसेसर को पता है। तो जब भी प्रोसेसर को कोई भी डेटा चाहिए होगा वो उसका एड्रेस बताएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई शेफ़ अपनी किचन में काम कर रहा है तो उससे अगर स्पाइसेस चाहिए तो वो क्या कहेगा, वो अपने सर्वेंट से कहेगा कि मुझे फ़लाँ शेल्फ से या फ़लाँ रेफ्रिजरेटर से स्पाइसेस ला दो। मेमोरी के पास बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है, लेकिन उसे कोई इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है कि उसे रीड कैसे करना है या राइट कैसे करना है। तो हमारे पास 3 मैकेनिज़्म आते हैं यहाँ पर। फर्स्ट मैकेनिज़्म में तो ये है कि अगर मेमोरी से हम कुछ रीड करना चाहते हैं। नंबर 2 पर आता है कि हमें प्रिसाइजली उस एलिमेंट को बताना होगा कि हम क्या रीड करना चाहते हैं। और इसी तरह तीसरे मैकेनिज़्म में ये आ जाता है कि जब हमने डेटा का भी बता दिया, डेटा कहाँ पड़ा है ये भी बता दिया, तो अब हमने ये भी बताना होगा कि मेमोरी से डेटा को उठाकर प्रोसेसर को किस तरह से देना है। अब यहाँ पर एक छोटा सा सिनेरियो आया कि प्रोसेसर मेमोरी को इन्फॉर्म करना चाहता है किसी भी रीड या राइट ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, या फिर उसे फैच करना चाहता है। तो वो ये इन्फॉर्म किस तरह से करता है, किस मीडियम से करता है, तो उस मीडियम को हम कहते हैं एड्रेस बस। एड्रेस बस सिर्फ उसे मैसेज करती है, उसे जाकर बताती है कि डेटा चाहिए प्रोसेसर को। लेकिन ये कहना कि मुझे डेटा चाहिए ये तो नामुकम्मल बात है, क्योंकि जो मेमोरी है वो तो बिल्कुल इंटेलिजेंट नहीं है। तो उसे ये बताना कि मुझे फ़लाँ डेटा चाहिए, मुझे डेट ऑफ बर्थ चाहिए या नेम चाहिए, तो ये चीज़ें जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, स्पेसिफ़िक इन्फॉर्मेशन होती है डेटा के बारे में, इसे हम किसके थ्रू भेजते हैं? डेटा बस के थ्रू। तो हमारे जो रीड ऑपरेशंस होते हैं किसी भी प्रोसेसर्स के, किसी भी डेटा के स्पेसिफिकली मेमोरी तक लेकर जाने के लिए, वो डेटा बस होती है उस डेटा को लेकर जाने के लिए। जिस तरह अक्सर आपकी मदर आपको आवाज़ देती हैं कि मुझे फ़लाँ चीज़ ला दो, तो आपको समझ नहीं आती, हालांकि होते तो आप भी इंटेलिजेंट हैं, लेकिन फिर वो आपसे कहती हैं कि मुझे फ़ोन ला दो, तो फिर आप जल्दी से फ़ोन के नाम पर उनको फ़ोन लाकर दे देते हैं। अब मेमोरी के पास एड्रेस भी पहुंच चुका है और वो डेटा भी पहुंच चुका है जो उसने प्रोसेसर को देना है। तो यहाँ पर बात आती है कि अब मेमोरी किस तरह से असेस करेगी कि उसने अपने अंदर किस लोकेशन से डेटा उठाना है, या उसके अंदर जो ऑपरेशंस हो रहे हैं, जो सेल्स हैं, किस स्पेसिफिक सेल से और किस रूट से डेटा को सेंड करना है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन होती है वो मेमोरी को प्रोवाइड करती है हमारी कंट्रोल बस। कंट्रोल बस एक
आप ये समझें कि हमारे पास एक पुलिसमैन होता है जो तमाम चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है। जैसे वो हमारे जो ट्रैफिक पुलिस होती है वो ट्रैफिक को कंट्रोल कर रही होती है, उसे इस बात से कोई लेना देना नहीं होता कि कौन कहाँ जा रहा है, लेकिन वो जो कुछ स्पेसिफिकेशंस होती हैं उनको परफॉर्म कर रही होती है। स्टूडेंट की कुछ इंटरेक्टिव नोट्स थे आपके लिए, इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप इन्हें भी स्टडी कीजिएगा। तो कुछ इस तरह से होता है हमारा प्रोसेसर, मेमोरी, देन हमारी आईओ डिवाइसेस जिन्हें हम पेरिफेरल डिवाइसेस भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सीपीयू और मेमोरी के दरमियान एक एड्रेस है। अब ये एड्रेस सीपीयू टू रैम ही मूव कर रहा है। ऐसा क्यों है? हमने ऊपर भी पढ़ा कि हमारी जो मेमोरी है वो तो एक डैम्प डिवाइस है, तो हमें पता चला कि प्रोसेसर ही हमेशा मेमोरी से कुछ फेच करता है, वही एड्रेस देता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। मेमोरी कभी भी प्रोसेसर को जवाबदेह नहीं होती या फिर प्रोसेसर से कुछ भी फेच नहीं करती। तो यही वजह है कि एड्रेस बस हमेशा यूनी डायरेक्शनल होती है। तो ये जो डायग्राम आपको दी गई है यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हमारी जो एड्रेस बस है वो यूनी डायरेक्शनल है, लेकिन हमारी जो डेटा बस होती है वो हमेशा टू डायरेक्शंस होती हैं, यानी कि बाय डायरेक्शन में जो डेटा होता है वो मूव कर सकता है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि डेटा प्रोसेसर से मेमोरी में सेव भी होता है और मेमोरी से प्रोसेसर के अंदर लोड भी होता है। तो यही वजह है कि हमेशा हमारी जो डेटा बस होती है वो बाय डायरेक्शनल होती है। तो ये जो MCQs हैं ये आपसे क्विज़ में भी पूछे जाते हैं और आपके पेपर में भी आते हैं, प्लस आपका जो प्रैक्टिकल होता है उसके अंदर भी ये चीज़ें पूछी जाती हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में यही बात है और यही कन्फ्यूजन होती है कि जब एड्रेस बस एड्रेस का काम कर रही थी, बता रही थी मेमोरी को जाके, तो फिर हमने कंट्रोल बस को क्यों इसके अंदर इन्वॉल्व करवाया। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमेशा ये नहीं होता कि कंप्यूटर जो प्रोसेसर है उसे मेमोरी से ही लेना देना हो। हमारे पास डिफरेंट पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं, जैसे हमारा माउस होता है, हमारा कीबोर्ड होता है, जिससे बैरूनी तौर से भी तो डेटा लेना होता है। प्रोसेसर्स को हमेशा मेमोरी से ही लेन देन नहीं होता बल्कि बाहर की दुनिया से भी होता है। तो ये जो एड्रेस भेजना और उससे रिसीव करना, इन ऑपरेशंस के लिए हमें कंट्रोल बस ने आके फैसिलिटेट किया था। ये बस बहुत ही समझदार है। जब हमारी प्रोसेसर्स पेरिफेरल डिवाइसेस से कोई भी डेटा डिमांड करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन डिमांड करते हैं, तो ये बहुत एक्टिवली उसे परस्यूट कर देती है। अब यहाँ पर अगेन यही चीज़ है कि डेटा बस को हम अपने आप यूज़ नहीं कर सकते थे, क्योंकि जब भी हमने डेटा को भेजना होता था तो हमें प्रोसेसर से परमिशन ग्रांट करनी पड़ती थी। तो जब प्रोसेसर हमें इंफॉर्मेशन देने की परमिशन देता था तभी हम फ्लो करवा सकते थे। तो जो हमारा प्रोसेसर है उसने कंट्रोल लाइंस हमें प्रोवाइड की ताकि हम इसे कंट्रोल बस के थ्रू नोटिस कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल है। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि अगर आपके पास मुलाजिम है, आपने अपने मुलाजिम से कहा है कि बुक ले आओ, और वो मुलाजिम अनएजुकेटेड है, तो जब भी वो अपनी अलमारी के पास जाएगा उसे कुछ भी समझ नहीं आएगा और वो वहीं पर स्टक हो जाएगा। लेकिन अगर आपने अपने मुलाजिम से कहा है कि शेल्फ़ नंबर 5 से या शेल्फ़ नंबर 1 से बुक नंबर 5 उठा कर ले आओ, तो जैसे ही वो शेल्फ के पास जाएगा वो इजीली बुक पिक करेगा और आपको दे देगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि कैलकुलेशन के वर्ड में, कंप्यूटर वर्ड में जो प्रिसीजन होती है वो जस्ट नंबर से हासिल की जा सकती है। तो पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा और रूल नहीं है जिससे हम प्रिसीजन हासिल कर सकें। तो जस्ट नंबर्स ही हैं जो प्रिसाइज हो सकते हैं। द सेल नंबर इज़ प्लेस्ड ऑन द एड्रेस। तो यहाँ पर एक और बात कि जो बाइनरी नंबर्स होते हैं वो जनरेट किए जाते हैं हमारी एड्रेस बस के ऊपर। ये आपका MCQs बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जो डेटा होता है वो हमेशा मेमोरी के अंदर सेल की फॉर्म में होता है। सेल क्या होता है? हमारी फॉर एग्जांपल इस तरह से मेमोरी एक ब्लॉक होता है और उसके अंदर डिफरेंट तरह के हम सेल्स बना देते हैं। तो ये जो लोकेशंस होती हैं जहाँ पर डेटा पड़ा होता है, इनका कोई एड्रेस भी होता है A B C D, तो इसको हम इंडेक्स कहते हैं।
तो स्टूडेंट्स ये जो इंडेक्सेस होते हैं या ये जो सेल्स होते हैं, यहाँ पर हम अपनी मेमोरी को स्टोर करते हैं। अब जब भी बात आती है मेमोरी को समझने की, तो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। मेमोरी में कितनी सेल्स हैं और एक सेल की चौड़ाई कितनी है, यानी कि एक सेल के अंदर कितना डेटा आ सकता है। तो आम तौर पर हम एक सेल के अंदर 8 बिट्स को स्टोर कर सकते हैं, और आपको पता है 8 बिट्स किसके बराबर होती हैं, 1 बाइट के बराबर होती हैं। तो यहाँ पर 2 MCQs आपके कवर हो चुके हैं। मेमोरी के अंदर कितनी डेप्थ है और कितनी विड्थ है, ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस करते हैं सेल्स के अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट हमारे पास है हमारा जो प्रोसेसर होता है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। तो हमारे पास ऐसा कोई भी पैरामीटर नहीं होता कि हम ये जज कर सकें कि हमारे प्रोसेसर का क्या साइज़ है। लेकिन स्टूडेंट एक बात हमेशा याद रखें कि जो मेमोरी के सेल्स होते हैं वो कभी भी हमारी डेटा बस से ज़्यादा नहीं हो सकते या ज़्यादा वाइड नहीं हो सकते। ये इसी तरह है जिस तरह एक कार के अंदर 3 सीट्स हैं, तो वहाँ पर हम 7 लोगों को तो नहीं बैठा सकते। तो यही एग्जांपल है हमारे पास मेमोरी सेल और डेटा बस की। तो डेटा बस के अंदर जितनी कैपेसिटी होगी, मेमोरी सेल के अंदर उतना ही डेटा होगा। तो ये हमारे पास सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट ऑपरेशन होता है। अब कंट्रोल बस जो होती है वो हमेशा रीड और राइट ऑपरेशन को कैरी कर रही होती है। मेमोरी का जो रिस्पॉन्स है वो चेंज हो जाता है किसके बिहेवियर के अकॉर्डिंगली, प्रोसेसर के, क्योंकि प्रोसेसर तो हेड है ना। अब जो हमारी पेरिफेरल डिवाइसेस हो गई, हमारी बसेस हो गई, और जो मेमोरीज हैं वो उसके अंडर काम कर रही हैं। कंट्रोल बस का असली जो मकसद होता है वो टाइमिंग को बहुत अच्छे तरीके से सिंक्रोनाइज बनाना होता है। अगर दोनों एक ही वक्त में बोलेंगे, अगर हम फ़ोन कॉल की बात करें तो कोई सुनेगा ही नहीं। तो ये टू वे क्यों हुआ? अगर प्रोसेसर ने डेटा मांगा है लेकिन मेमोरी किसी और काम में बिजी है या लॉक है, तो मेमोरी प्रोसेसर को कैसे बताएगी कि थोड़ा इंतज़ार करो? तो ये जो प्रोसेस है ये होता है हमारा कंट्रोल बस के ज़रिए। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे हमने ऊपर देखा था ना, मुलाजिम को आपने किताब लेने भेजा, तो अगर हमारा जो मुलाजिम है उसे बुक ही नहीं मिली, फॉर एग्जांपल यहाँ पर सिनेरियो जो दिया हुआ है कि आपकी जो लाइब्रेरी है वो लॉक्ड है, तो आपका जो मुलाजिम है वो वहीं पर स्टक रहेगा, वो आएगा ही नहीं और आप वहीं पर बैठे रहेंगे। तो इससे बेहतर ये नहीं है कि मुलाजिम आकर बताए कि जो आपकी लाइब्रेरी है वो लॉक है, तो आप कोई और तरीका ढूंढें और अपने काम को कंटिन्यू कर सकें। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।